जंग के बीच पुतिन के सामने बड़ी चुनौती आ गई है। ये चुनौती है पुतिन के खतरनाक बॉम्बर को बचाने की, क्योंकि पुतिन के हेवी बॉम्बर ज़ेलेंस्की के ड्रोन्स के टारगेट पर हैं। पुतिन के जो बॉम्बर यूक्रेन के निशाने पर हैं वो बहुत महंगे हैं। पुतिन के एक बॉम्बर की कीमत 38 करोड़ रुपए है। लेकिन पुतिन ने भी अपने बेशकीमती और बेहद कारगर बॉम्बर को बचाने के लिए नई रणनीति तैयार की है, जो काफी हैरान करने वाली है। रूस का यह बॉम्बर तबाही का दूसरा नाम है। जंग के मैदान पे रूसी बॉम्बर दुश्मनों के होश उड़ा देता है। लेकिन हाल के दिनों में ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जो चौंकाने वाली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस अपने घातक Tu-95 बॉम्बर्स को यूक्रेन के हमलों से बचाने के लिए नई रणनीति आजमा रहा है। यह खुलासा सैटेलाइट इमेज से हुआ है। पहले रूस ने Tu-95 बॉम्बर को अलग अलग रंगों में रंगा था। अब रूस Tu-95 बॉम्बर की सुरक्षा के लिए कार के टायर का इस्तेमाल कर रहा है। सवाल है कि आखिर रूस को अपने Tu बॉम्बर्स को छिपाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो उसकी वजह भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल रूस Tu-95 बॉम्बर्स को यूक्रेन के ड्रोन हमलों से बचाने की कोशिश कर रहा है। हाल के दिनों में यूक्रेन रूसी विमानों और बॉम्बर्स को निशाना बना रहा है। पिछले हफ्ते यूक्रेन ने रूस के 7 विमान तबाह कर डाले। चूंकि यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर ड्रोन हमले बढ़ा दिए हैं, इसलिए रूस अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को यूक्रेन के ड्रोन अटैक से बचाने के लिए नई रणनीति अपना रहा है। इसके पीछे विचार यह है कि टायर ड्रोन के प्रभाव को अवशोषित कर लेंगे, जिससे विमान को बड़ा नुकसान होने से रोका जा सकेगा। रूसी एक्सपर्ट्स का मानना है चूंकि टायर रबर से बने होते हैं, ऐसे में जब कोई ड्रोन बॉम्बर के टायरों से टकराता है तो रबर ड्रोन के प्रभाव को बेअसर कर सकते हैं। इससे बॉम्बर के पंखों और दूसरे हिस्सों को होने वाले नुकसान को रोकने में मदद मिल सकती है। रूस नई रणनीति के तहत यूक्रेन के ड्रोन्स को भ्रमित कर उसके हमलों को नाकाम करना चाहता है। उसके बाद Tu-95 बॉम्बर से यूक्रेनी ठिकानों को भस्म कर देने के लिए इन बम वर्षकों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहता है। रूस का Tu-95 एक स्ट्रेटेजिक हैवी बॉम्बर है। यह रूसी एयरफोर्स का खास बॉम्बर है। Tu-95 4 इंजन वाला बॉम्बर है। यह 52,000 फीट की ऊंचाई से बमबारी करने में सक्षम है। परमाणु बमों के अलावा पारंपरिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और कम दूरी की गाइडेड मिसाइल भी इस बॉम्बर की मदद से दागी जा सकती हैं। रूस के बेहद तेज रफ्तार से उड़ने वाले इस बॉम्बर से अमेरिका भी खौफ खाता है। यह सबसे ऊंचे बम वर्षकों में माना जाता है। इस बॉम्बर के बारे में कहा जाता है कि रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता। ये बॉम्बर ज्यादातर दूसरे देशों में जाकर परमाणु बम गिराने के काम में लिए जाते हैं। Tu-95 बॉम्बर जंग के मैदान में हवाई तबाही मचाने में माहिर माना जाता है। Tu-95 साल 1956 में सोवियत वायुसेना के लॉन्ग रेंज एविएशन के साथ सेना में शामिल किया गया था। पहली बार इसका इस्तेमाल साल 2015 में किया गया था। रूस के Tu-95 बॉम्बर की कीमत 38 करोड़ के आसपास होती है। ऐसे में इतने कीमती बॉम्बर को पुतिन यूक्रेन के ड्रोन हमलों से तबाह होते नहीं देखना चाहते, इसलिए वो इसे जंग के मैदान में हर हाल में बचाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।